हेलो टू एवरीवन और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं क्योंकि आज 71वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है। जो भी स्टूडेंट बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि कब बीपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन खबर है आज के दिन की कि आज 71वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है। तो अब से आप बिना समय गवाए, मैं तो यही कहूंगी कि अब से बिना समय गवाए आप क्या करने शुरू कर दें, आप अपने प्रीलिम्स की तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि माना जा रहा है कि ये एग्जाम जो है लगभग 30 अगस्त के आसपास में हो जाएगा। और ऐसे भी बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो उसके मद्देनजर ये एग्जामिनेशन पहले भी लिए जाएंगे। तो आप अपनी पूरी तैयारी जो है अब इस बीपीएससी के लिए लगा दीजिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप लोग जरूर कर दिखाएंगे। इस बार बीपीएससी में अपने लिए एक पोस्ट जरूर सुनिश्चित आप लोग करेंगे। तो आपको मैंने कहा कि आज एक अच्छी खबर है। देखिए, ये जो है बिहार लोक सेवा आयोग जो है उसने जो है आज 1250 यानी कि 1250 पोस्ट के लिए जो है नोटिफिकेशन आया है और ये एग्जाम आपके लिए जाएंगे। 71वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा, ये जो प्रारंभिक परीक्षा है आपकी शुरू हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आपके पास ज्यादा समय नहीं है। लगभग हम लोग मई कंप्लीट कर चुके हैं, जून और जुलाई और अगस्त का तो मैं यही कहूंगी कि उस टाइम पे आपको सिर्फ रिवीजन करना है। तो क्या आपको कोशिश करनी होगी, आपको कोशिश करनी है कि 2 महीने के अंदर जितना हो सके उतना पढ़िए, जितना मैक्सिमम आवर्स आप दे सकते हैं उतना दीजिए, क्योंकि सपने अगर आपके हैं तो करना भी आपको होगा। और हम लोग यहाँ पर हैं दिया आईएएस एकेडमी में, आप लोगों को यहाँ पर बीपीएससी की तैयारी करवाने के लिए। और जितनी ईमानदारी से आप तैयारी करेंगे, यकीन मानिए उतनी तैयारी के साथ हम सभी आप लोगों को तैयारी भी करवाएंगे। मैंने कहा है कि देखिए, जो आपका नोटिफिकेशन आया है उसके अनुसार जो फॉर्म भरे जाएंगे 71वीं बीपीएससी के, वह 2 तारीख से शुरू हो जाएंगे। यानी कि 2 तारीख लास्ट, शुरुआत के 2 तारीख जो है वो आपके उस दिन से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म का, तो आपको कोशिश ये करना है कि 30/6 से पहले आप क्या कर लें, फॉर्म को फिलअप कर ले 71वीं बीपीएससी की। और मैंने कहा कि परीक्षा की संभावित तिथि बताई जा रही है कि 30 अगस्त तक इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि वह जो है एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा ले। आपको मालूम ही होगा कि बीपीएससी में जो अभी ये ग्रेड लेवल 7 से लेवल 9 के लिए जो है ये बहुत अच्छे पोस्ट होते हैं, इनकी बहुत अच्छी सैलरी भी होती है और साथ ही काफ़ी पावरफुल पोस्ट भी होते हैं। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं समाज के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए। तो कोशिश कीजिए कि आप क्या करें, इस बार बीपीएससी में अपना एक जो सीट है कम से कम कंफर्म करा लीजिए। मैंने बताया आपको कि 1250 सीटें आई हैं और इसमें आप देख लीजिए, वरीय उप समाहर्ता के 100 सीट है, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए 79 सीट है, श्रम अधिकारी के लिए 10 है और अवर निबंधक यानी संयुक्त अवर निबंधक के लिए 3 है, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के लिए 502 सीटें हैं स्टूडेंट। और इसके साथ हम देखते हैं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के लिए 22 सीटें हैं और उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण पदाधिकारी के लिए 13 सीट है। और इसके बाद जो है आप देख लीजिए, राजस्व पदाधिकारी के लिए 45, प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के लिए 459। यानी कि इतने सीटें हैं और आप देख रहे होंगे कि इस बार जो है एसडीएम और डीएसपी के पोस्ट नहीं दिख रहे हैं इसमें। खैर कोई बात नहीं, मगर मैंने आपको बताया कि लेवल 7 और लेवल 9 के लिए जो है ये पोस्ट है, तो ये बहुत ही अच्छे पोस्ट हैं और आप लोग तैयारी करना शुरू कर दें। इसमें सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है आप देख रहे होंगे, 502 पोस्ट जो है प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के लिए है और दूसरा जो है प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के लिए 459 सीटें हैं। यानी सबसे ज़्यादा सीट तो आप देख लीजिए, इसमें कितना हो गया, 5 और 950 के लगभग में सीट तो इन्हीं की है। तो अभी से लग जाइए, बहुत अच्छी तैयारी आपको करनी होगी। मैंने बताया कि 2 तारीख से ये जो है फॉर्म खुलेंगे और 30 तारीख तक उसका लास्ट डेट है। आप इसके बारे में जानकारी जो है bpsc.bihar.government.in पर ले सकते हैं। इसके बाद उनके जो ऑफिशियल कुछ साइट हैं उस पर आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप ना देख पाए तो यहाँ पर हम लोग हैं जो आपको हमेशा डिटेल वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे कि बीपीएससी में अब आपको क्या करना है, कैसे चलना है। अब मैंने आपको बताया कि ये तो नोटिफिकेशन की बात थी। अब हम बात करते हैं बीपीएससी का जो सिलेबस है, सिलेबस में और ये परीक्षा कैसे ली जाती है। आप सभी को मालूम है कि ये जो परीक्षा है
ये 3 स्टेजेस में ली जाती है, 3 स्टेज हैं इसके। और इसमें जो है प्रारंभिक परीक्षा है आपका, एक मुख्य परीक्षा, तीसरा साक्षात्कार। मगर आप जो अब अभी तैयारी करने जा रहे हैं वह है प्रारंभिक परीक्षा का। एक चीज ध्यान रखिए कि इसके जो भी नंबर आपके आएंगे वो आपके नंबर जो है इसके नंबर ऐड नहीं होते हैं। लेकिन ये जरूरी है, क्यों? क्योंकि जब तक आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करेंगे आप मेंस में बैठ नहीं पाएंगे, और आप फिर मेंस से क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप साक्षात्कार में जा नहीं पाएंगे। नंबर इन दोनों के ऐड होते हैं। ये सिर्फ जो है आपको क्वालिफाई करना है तो आपको उस तरह से मेहनत करनी होगी। लेकिन याद रखिए पहला जो प्रारंभिक दरवाजा कौन सा है, ये पीटी ही है, यानी प्रीलिम्स आपका है। तो आपको बहुत ध्यान से तैयारी करनी होगी, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आप देख रहे होंगे। पहले क्या था कि बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो कई बार लोग 150 के 150 क्वेश्चन कर जाते थे। लेकिन अब आपको क्या करना है, क्योंकि बीपीएससी का जो एग्जाम है, आप देखिए उत्तर प्रदेश के भी स्टूडेंट आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के, झारखंड के, हर जगह से स्टूडेंट आ रहे हैं। मतलब क्योंकि कोई भी इस परीक्षा में बैठ सकता है। तो इधर मैं आपको बता दूं साउथ इंडिया से भी कुछ लोग आ रहे हैं। तो ये जो परीक्षा है इसमें सभी स्टेट के लोग बैठते हैं और फिर एग्जाम होगा, आपको मालूम है। तो आपको कोशिश क्या करनी है कि नेगेटिव मार्किंग से बचना है। तो नेगेटिव मार्किंग से आप कब बचेंगे? आप नेगेटिव मार्किंग से तभी बचेंगे जब आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी। आप कंफर्म होंगे कि आपने जो पढ़ा है अच्छा पढ़ा है, आप उसी विश्वास के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और वहां पर इतना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे कि आप प्रीलिम्स जो है क्लियर करेंगे, मेंस में आप क्लियर होंगे और मेंस भी क्लियर करेंगे, मुझे उम्मीद है। फिर आप इंटरव्यू में जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3 है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आपने जो आपके 3 क्वेश्चन पे 3 गलत आंसर पे एक आंसर आपके गलत हो जाएंगे अगर आपने ऐसा दिया तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना है। बीपीएससी प्रीलिम्स जो है, तो मैंने आपको बताया कि ये 3 स्टेजेस में होता है बीपीएससी का एग्जाम। प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स पे अभी मेरा फोकस रहेगा। आपको बता दूं कि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं लगभग 150 होते हैं, लगभग नहीं एग्जैक्ट 150 होते हैं, इसमें घबराने की बात नहीं है। और सारे क्वेश्चन कैसे होते हैं स्टूडेंट? ऑब्जेक्टिव स्टाइल के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ, जिसमें आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे। पहले तो था कि ये 5 ऑप्शन दे रहे थे और स्टूडेंट काफी कंफ्यूज हो जाते थे, और उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा गलतियां भी करी, कई अच्छे स्टूडेंट उसमें बाहर निकल गए। खैर बीपीएससी ने इस गलती को सुधारी है, और आपको अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसमें जो ऑप्शन रहेगा उसमें 4 ही ऑप्शन है, 5 ऑप्शन अब नहीं है। तो ये चीज एक बेहतर हुई है आपके लिए। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो इन्होंने अच्छा काम किया है कि चलिए हम आपको क्या कर रहे हैं, आपको सिर्फ 4 ही ऑप्शन दे रहे हैं। 2 घंटे निर्धारित हैं। भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं स्पेशली ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वस्तुनिष्ठ टाइप, उनके लिए 2 घंटे निर्धारित होते हैं। तो आपको तैयारी ऐसी करनी है कि 2 घंटे में आप 150 क्वेश्चन आप करें या ना करें, 150 में हो सकता है आप 120 क्वेश्चन करें, आप 130 करें, 110 करें, मगर जो भी करें आप अपने समय को ध्यान में रखें। ये नहीं कि किसी एक क्वेश्चन पे बहुत समय दे दिया और किसी क्वेश्चन पे समय ही नहीं दिया, आपके पास टाइम ही नहीं बचा। क्योंकि कितने घंटे हैं? मात्र 2 घंटे हैं। तो आपको उस तरह से तैयारी करनी होगी। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपने एक सही स्ट्रेटजी बनाई अपनी और आप सही मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको प्रीलिम्स क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। प्रीलिम्स क्लियर होगा, फिर मेंस की तैयारी करनी है आपको। तो आपको कोशिश क्या करनी है कि आपको समझ करके हर चीजें अच्छे से पढ़नी है ताकि आप उसे क्लियर कर सके। मुझे उम्मीद है कि इस बार आप अपना सिलेक्शन जरूर लेंगे। 1250 में से 1 सीट आप लोग अपने लिए निकाल लीजिए, तो ये बड़ी अच्छी चीज हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा यानी कि बीपीएससी प्री जो आपका होगा 71वीं बीपीएससी, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये सब चीजें समझने की जरूरत है। जो आपका पेपर है वो जनरल स्टडीज का पेपर है, यानी कि सामान्य ज्ञान। तो उसमें सारी चीजें पूछी जाएंगी, जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें पूछी जाएंगी। और आप देख रहे हैं कि इसमें अंक कितना है, 150 है, और समय मैंने आपको बताया 2 घंटे है। अब हमें जानना है कि इसमें कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जो सिलेबस है उसमें देखिए आप
भारत और बिहार का इतिहास आपसे पूछेंगे ये, भारत और बिहार, भूगोल तो पूछेंगे ही पूरा का पूरा, जिसमें आपका जिसमें विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और साथ ही बिहार का भी भूगोल है। एक गलती जो स्टूडेंट अक्सर करते हैं, मैं कहना चाहूंगी आपको, मानिए कि आपने जो है हिस्ट्री उठाई, इतिहास जो है आपने पढ़ने के लिए उठाया, और आपने क्या किया, इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया। आपको मैं बता दूं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से पूछे जाते हैं बीपीएससी में, लेकिन आप एंशिएंट इंडिया के भी जो कुछ पार्ट्स हैं उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। मेडिवल से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, शेरशाह सूरी वगैरह के, तो उसे हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि प्राचीन, मध्यकालीन और ये आपका हो गया आधुनिक भारत। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो स्टूडेंट आते हैं वो आधुनिक भारत से ही आते हैं, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस पे आपका बहुत अच्छा कमांड रहे। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि प्राचीन अलग पढ़ेंगे, मध्यकालीन, आधुनिक, उसके बाद जो है जब सारे सब्जेक्ट वो कंप्लीट करते जाएंगे, जैसे कि हिस्ट्री कर लिया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद वो बिहार स्पेशल निकालते हैं। बिहार स्पेशल जो है, बिहार स्पेशल, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है स्टूडेंट, याद रखेंगे आप, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है आपको बीपीएससी के एग्जाम को क्रैक करवाने में। क्योंकि बिहार स्पेशल में आप देखें तो इसमें हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है इनका, और साथ ही विविध भी है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरी जो स्ट्रेटजी रहेगी वो ये रहेगी कि आप अगर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत कर रहे हैं, तो जैसे आपने आधुनिक भारत का पोर्शन पकड़ा और उसे आप कंप्लीट करें, तो उसके साथ ही हम जैसे आधुनिक भारत कंप्लीट करेंगे, साथ में बिहार के हिस्ट्री में जो आधुनिक भारत है, क्योंकि अगर आपने अभी पढ़ा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, या फिर आपने इस तरह की चीजें पढ़ी, चंपारण सत्याग्रह, तो आप तुरंत रिलेट कर पाएंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जैसे ही ये आधुनिक भारत पढ़ाऊं, उसी टाइम पे बिहार स्पेशल से बिहार का जो आधुनिक भारत का सेक्शन है वो उसी टाइम करवा दूं। तो इससे क्या होगा ना कि चीजें अभी आपने पढ़ी, आपको मालूम है सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, असहयोग आंदोलन क्या था, या फिर आपको मालूम है कि भारत छोड़ो आंदोलन कैसा था, तो उससे आप रिलेट कर पाएंगे, और उसमें बिहार की भूमिका अगर पढ़ रहे हैं तो आप बहुत जल्दी उन चीजों को समझ जाएंगे। तो ये हमारे हमेशा माइंड में रहेगा, आपको अलग से उसकी तैयारी नहीं करनी है, साथ ही हम लोग मिला करके उसकी तैयारी कर लेंगे। तो उसी तरह अगर हम लोग मध्यकालीन पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी बिहार में मध्यकालीन टाइम पे क्या क्या हिस्ट्री में उनके रहा है ये हम पढ़ लेंगे। प्राचीन पढ़ रहे हैं तो उसी टाइम पे जो इंपॉर्टेंट है वो हम सब कर लेंगे। तो देखिए हिस्ट्री का इसमें बहुत ज्यादा रोल है। आपको मैं बता दूं, अगर आप बिहार बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं स्पष्ट बोलूंगी एक बात बिना संकोच किए हुए, और आप सब जानते भी हैं कि अगर 150 की प्रतियोगिता है, 150 की वैसी प्रतियोगिता है नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी आप भी जानते हैं, तो इसमें हमें चुनना होगा कि हम इसमें कौन सा पोर्शन बहुत बेहतर करें, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, और ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आपको मालूम है, सबसे ज्यादा ये वेल नोन है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है स्टूडेंट कहाँ से पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। बिहार में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको 3 की यहाँ तिगड़ी है बिहार में, हिस्ट्री, दूसरा आपका हो गया करंट अफेयर। लोग अक्सर बोलते हैं कि बिहार में जो है आपको क्या कहते हैं, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और आप साइंस मिला लीजिए। मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगी, आप इसमें क्या करें, बिहार स्पेशल जोड़ें, इसको तो आप भूल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हर चीजों के साथ अटैच होकर के आ जाता है। तो आपको क्या करना है, जो पहले 3 की तिगड़ी हम लोग समझ रहे थे, अब हमें बिहार स्पेशल को भी उतना ही वेटेज देना होगा, और तभी जा करके क्या होगा, हमारा बीपीएससी क्लियर होगा। क्योंकि हिस्ट्री से अगर आप देखें, अगर ऑन एन एवरेज माने तो 30 से 35 क्वेश्चन आपके लगभग आते हैं इसमें, करंट अफेयर से लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं, साइंस से लगभग 30 क्वेश्चन इनके फिक्स हैं, और बिहार स्पेशल जो है वो हर सब्जेक्ट के साथ मिलके आ जाता है। तो आप मान के चलिए 20, 25, 30 क्वेश्चन तो ये ले ही जाता है हर सब्जेक्ट। ज्योग्राफी अगर उन्होंने 20 पूछा तो उसके साथ ही उन्होंने 10 क्वेश्चन जो है बिहार की ज्योग्राफी से पूछ दिया। अगर उन्होंने हिस्ट्री जो है मानिए कि आपसे 35 क्वेश्चन पूछे, तो उसमें 15 क्वेश्चन लगभग बिहार की हिस्ट्री से होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना बड़ा रोल है। तो आप कम से कम मानिए तो 30 मानिए ही मानिए, क्योंकि बिहार का आपका पॉलिटी भी हो गया, इकोनॉमिक्स भी हो गया, तो इन सब चीजों को अगर आप मिला ले तो कितना हुआ, 3 4
125 क्वेश्चन लगभग यहीं से बन जा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप जो है ज्योग्राफी ना पढ़ें, इकोनॉमिक्स ना पढ़ें, आप बिल्कुल पढ़ें, मगर उसके साथ आपको क्या करना है, बिहार स्पेशल को जोड़ते जाना है, तभी आपकी अच्छी तैयारी होगी। और ये 3 की तिकड़ी सिर्फ ना माने, क्योंकि अक्सर लोग इसको जो है थोड़ा कम वेट देते हैं और इसे अलग से पढ़ते हैं, तो ये एक अलग सब्जेक्ट के रूप में आपको दिखता है, अलग नहीं है ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ मिला हुआ है। एक तरह से आप मान लीजिए कि आप खाना खा रहे हैं और उस खाने में स्वाद बढ़ाने वाला पदार्थ कौन सा है, मतलब आइटम जो है वो है आपका बिहार स्पेशल, जो खाने के स्वाद को अच्छा भी बना सकता है, अगर आपने तैयारी नहीं की तो उस खाने के स्वाद को बिगाड़ भी सकता है। तो इस खाने के स्वाद को क्या करना है, आपको बनाए रखना है। बिहार स्पेशल को सबके साथ मिला के क्या करेंगे स्टूडेंट, पढ़ेंगे। तो मैंने कहा कि जनरल स्टडीज में जैसे कि आप ये समझ गए कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, मगर उसके अलावा भी आपको मैं बता दूं, भारत और बिहार का इतिहास हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, साथ में बिहार की ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गया, साथ में बिहार के पॉलिटिकल सेक्शन है वहां से भी आपके क्वेश्चंस आएंगे। आर्थिक और सामाजिक विकास, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इकोनॉमिक्स में आप अगर देखें, समावेशी विकास, वृद्धि, विकास में अंतर, राष्ट्रीय आय या फिर बजट, ये सब चीजें तो हैं ही। साथ में ये जो है ये सेक्शन 2 को टच करता है, जैसे कि आपका करंट इकोनॉमिक्स में जो चल रहा है वहां से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। और दूसरी बात है कि बिहार का बजट हो गया, बिहार के अलग अलग इंडेक्स हो गए, क्या डेवलपमेंट रहा, कैसी योजनाएं रही, तो वो सारी चीजें इसमें आएंगी। तो ये आपको करके जाना है। इसको आप सोच सकते हैं कि ये हो सकता है करंट अफेयर का पार्ट हो लगे, लेकिन अगर आप देखें, माइन्यूटली देखें, तो इकोनॉमिक्स में जो है कई सारे क्वेश्चन जो है करंट से रिलेट करके आते हैं, बिहार के संदर्भ में भी आते हैं। तो आपको ये सारी चीजें करके जानी है। ये है सामान्य मानसिक योग्यता, यानी कि आपकी एबिलिटी जो है जांची जाएगी। आपके पास इससे 10 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि अगर आप उसमें बहुत अच्छे हैं तो आप इसे टच करें, अगर आप बहुत अच्छे नहीं हैं तो रिस्क ना लें मेरे हिसाब से। मगर आप अच्छे हैं और थोड़ी मेहनत करने के बाद आप और अच्छा कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इसे क्या करें, आप इसे जरूर हल करें, क्योंकि ये आपके मार्क्स को बढ़ाता है। क्योंकि इसमें जो है आप कम से कम कंफर्म रहते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन है और इसका आंसर ऐसे आएगा। तो अगर इन जिनका पार्ट है वो जरूर करें, क्योंकि इसमें मैथ और रीजनिंग आते हैं। और इसी तरह मैंने कहा सामान्य विज्ञान में आपके इसे 3 पार्ट में डालिए आप, सामान्य विज्ञान, और इसमें आपका हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 चीज। इसके अलावा मिसलेनियस से भी पूछते हैं, जिसमें इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, और बिहार का जो विविध है उससे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपका जो है प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस है। मैंने आपको बता दिया कि इसमें बिहार स्पेशल जो है वो खाने का क्या करता है, स्वाद बनाता भी है स्टूडेंट और बिगाड़ता भी है। तो आपको क्या करना है, इस नमक का जो है ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है कि ये मीठा हो, अच्छा हो, और जो भी आप इसे माने उसे करना है। क्योंकि आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको बिहार स्पेशल की हिस्ट्री उसी टाइम देख लेनी चाहिए, ताकि चीजें आप रटे नहीं, आप समझें। क्योंकि आपने अभी भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ लिया, आपको मालूम है ये चीजें हो रही थी, तो बिहार की बड़ी भूमिका है भारत छोड़ो आंदोलन में। बिहार के कई नेताओं के उसमें नाम आते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया, क्या नहीं किया। तो ये सारी चीजें आप वहीं पर करते जाएंगे तो आपका ये हल होता जाएगा। उसी तरह जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वर्ल्ड का ज्योग्राफी अलग है, आप उसे याद कर लें, समझ लें। जब आप भारत का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपकी चीजें क्लियर होती हैं कि ऐसे ऐसी चीजें हैं। और साथ में जब आप बिहार का भूगोल पढ़ते हैं तो बहुत रिलेटेबल हो जाता है, आप चीजों को समझने लगते हैं। तो सिर्फ रट्टाफिकेशन तक, ये एक प्रोसेस जो है सिर्फ आपको रट्टाफिकेशन तक सीमित नहीं रखता है, आपके नॉलेज को भी इनहेंस करता है, और साथ ही आपको सोचने के भी बड़े पैमाने देता है, और आपकी नॉलेज को आपके दिमाग में स्टेबल करता है। यानी वो एक टेम्पोररी नॉलेज नहीं है, क्योंकि आपने चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ा है, तो वो आपकी जानकारी को हमेशा बनाए रखेगा आपके दिमाग में। तो आपको कोशिश ये करनी है कि बिहार स्पेशल को सभी सब्जेक्ट के साथ मिला के पढ़ें। जब आपने इंडियन पॉलिटी कर लिया तो बिहार की पॉलिटी भी उसी टाइम पे देख जाइए। ये मत कीजिए कि बिहार स्पेशल को आप अलग से करें। जैसे आपने आर्थिक ये इकोनॉमिक्स किया तो इकोनॉमिक्स के साथ ही देख लीजिए कि क्या करंट में इकोनॉमिक्स चला है, करंट के क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं इकोनॉमिक्स से, बिहार का क्या मामला है, वो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, और ये मैं यहाँ पर आपका हेल्प करूँगी, आपके साथ बनी रहूँगी जब तक आप लोग के एग्जाम नहीं होता। अब आप सोच होंगे मैडम कह रही थी कि बड़े सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये देखिए अभी तक ये 69th बीपीएससी के हैं पूछे गए प्रश्न। इसके बाद 70वीं बीपीएससी के भी मैंने डाले हैं अलग से इसमें क्वेश्चंस।
ये आपको पूरा इंडेक्स बता रहा है कि किस तरह से कहाँ कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको कहा था, देखिए इतिहास अगर आप देखें 35 क्वेश्चन, 69 में 68 में 34, 67 में 33, तो इसी तरह क्वेश्चन। भूगोल में देखिए 20, आप देख सकते हैं 20, 23, लगभग 20 से 23 के आसपास में ये लगभग रहता है। 16 से लेके आप देखें तो इस तरह से है। राज्य व्यवस्था में अधिकतर 13, नहीं तो 12 से 13 के बीच में क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी से। उसी तरह अर्थव्यवस्था में भी आप देखिए अधिकतर जो है 13 है और 15 से 13 के बीच में, मगर आप करंट अफेयर्स को अलग से लोग कई गिनते हैं, तो मगर इस करंट अफेयर्स में एक बड़ा पोर्शन जो है इकोनॉमिक्स का होता है। करंट अफेयर्स हमेशा इसका वेट बहुत है, 32 क्वेश्चंस जो हैं इससे आते हैं। करंट अफेयर में स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत भी होती है, क्योंकि इसका जो सिनेरियो है, इसका जो तरीका है वो थोड़ा बिग पोर्शन है। एक तो आप वर्ल्ड के करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, साथ ही जो है नेशनल, इंटरनेशनल, फिर बिहार, तो ये 3 पोर्शन में है। सिर्फ आपको करंट अफेयर नहीं है, इसमें आपको नेशनल पढ़ना है, इंटरनेशनल पढ़ना है, और साथ में क्या करना है, बिहार। तो ये तीनों की जानकारी आपको होनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको करना ये होगा स्टूडेंट, करंट अफेयर्स के हो आप मतलब उससे आप आँख तो बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए कोशिश कीजिए कि जितना पढ़ सके पढ़िए, हमारी क्लासेस से जुड़े रहिए, साथ ही टेस्ट भी लगाते रहिए। और 2-2.5 महीना 3 महीना काफ़ी है, पर्याप्त है अच्छी तैयारी करने के लिए। मेरे हिसाब से इतना भी नहीं है कि बहुत कम आपके उस समय में जो है एग्जाम लिए जा रहे हैं, तो आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। उसी तरह विज्ञान से देखिए 69 बीपीएससी तक 24, 30, 30, 28, लगभग 30 के लगभग में ये क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। मैथ्स रीजनिंग से फिक्स है, आप अच्छे हैं तो इसको कंटिन्यू कीजिए, आप अच्छा कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप मैथ और रीजनिंग संभाल सकते हैं तो जरूर कीजिए। लेकिन आपको अगर संशय है तो मैंने आपको बताया कि बीपीएससी में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो मत कीजिए। अगर आपका मैथ और रीजनिंग बहुत कमजोर है और आप ज्यादातर मैक्सिमम गलती कर रहे हैं, तो आप और सब पे फोकस कर सकते हैं। तो ये आपका रहा ये सारा पैटर्न। इसके बाद मैंने कहा कि 70वीं बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसे हम लोग देख लें। हिस्ट्री से देखिए 22 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो भी करंट से भी जुड़ा हुआ मामला है उन सबको मिला करके 26 क्वेश्चन जो है इन्होंने बनाए। ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चन आ गए थे, इकोनॉमिक्स से 10, रीजनिंग और मैथ से 10, बिहार स्पेशल ये जो 24 दिख रहा है इसमें हिस्ट्री का भी एक बड़ा पोर्शन है, ज्योग्राफी का बड़ा पोर्शन है, इकोनॉमिक्स का बड़ा पोर्शन है, और करंट अफेयर्स का भी है इसका। तो ये आप देखिए बिहार स्पेशल से ही क्या है 24 क्वेश्चन है, करंट अफेयर से यहाँ 26 क्वेश्चन है, और विविध। तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी। मैं एक चीज और आपको कहना चाहूं कि मैंने जैसे आपको बताया कि 3 की तिकड़ी मत पकाना नहीं है, 4 आपको मान के चलने हैं, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल। मगर इसका अर्थ कदापि ये नहीं होता है कि आप ज्योग्राफी की तैयारी ना करें, आप इकोनॉमिक्स की तैयारी ना करें, है ना। आप जो है रीजनिंग और मैथ आपका अच्छा है फिर भी आप छोड़ दें, आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हैं फिर भी आप आंख बंद कर लें, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है स्टूडेंट, इसकी तैयारी करनी है। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, एब्सोल्यूट नॉलेज यानी कि 100% नॉलेज का दावा कोई भी नहीं कर सकता। मान लीजिए आपने ज्योग्राफी पढ़ी, आपकी ज्योग्राफी बड़ी अच्छी है, मगर फिर भी वहां पे ऐसे क्वेश्चन आ गए जो आप नहीं जानते हैं, क्योंकि देखिए जो ज्ञान है वो हमेशा सीमित होता है। तो आपको क्या करना, आपको एटलीस्ट सभी सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करके जाना है, प्रिपेयर करके जाना है। जरूरी है कि आप उन पोर्शन को देखें जहां से क्वेश्चन अधिक आते हैं, लेकिन नजरअंदाज तो किसी को भी नहीं करना। मान लीजिए हिस्ट्री से आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए गए जो आपको आते नहीं हो, या हो सकता है हिस्ट्री के क्वेश्चन आयोग ने ही गलत कर दिए हों, दे दिए हों। उस केस में अगर आपने पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन जो है टच कर लिए, और उस केस में आपने जो है ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन टच कर लिए जो सही हो रहे हैं, तो वो आपका नंबर क्या कर देगा, अप कर देगा। स्टूडेंट्स तो एक एक नंबर से इन और आउट की गुंजाइश हमेशा रहती है बीपीएससी में। तो ये रिस्क लेना ही नहीं है कि किसी सब्जेक्ट को ना देखें, कोशिश ये करनी है कि आप करें। मैंने कहा कि आपकी मैथ और रीजनिंग अच्छी है, या आप संभावना है कि आप कर सकते हैं उस तरह के क्वेश्चन, तो आप जरूर करें, है ना। तो इसके कहीं से भी हमें नजरअंदाज नहीं करना है। और आपको बता दें कि चूंकि नेगेटिव मार्किंग हो गया तो ज्यादातर अभी कट ऑफ क्या है, 90 से 95, बहुत से अधिक जाएगा, 97 जाएगा, मान लीजिए 100 के आसपास में रहा। तो मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री से ही लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास में आपसे पूछे इन्होंने, करंट अफेयर से
30 के आसपास में, ये तो एकदम फिक्स है स्टूडेंट। साइंस से लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास में पूछे, और बिहार स्पेशल आप जोड़ लें, क्योंकि वो सबके साथ मिला रहता है। तो बिहार स्पेशल अगर आप देख ले, अगर इससे ही मान ले, अगर 30 है, मैंने कहा 35 के लगभग में भी क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से, तो आप देख सकते हैं कि लगभग 25 क्वेश्चन भी अगर आप माने, इसको 25 क्वेश्चन मान लीजिए कम से कम, तो कितना हुआ, 90, 100, 110, 115 क्वेश्चन जो है आप यहीं से कर लिए। और इसके बाद अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ ली, सोने पे सुहागा, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, ये भी सोने पे सुहागा, तो इस तरह की विविध वाला पोर्शन कर लिया, वो भी सोने पे सुहागा, तो ये क्या करेगा, ऐड ऑन करते जाएगा आपके नंबर को, आपके नंबर को बढ़ाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में सक्षम रहेंगे। जब सक्षम रहेंगे तो अपने सपने को भी जीतने में सक्षम रहेंगे। तो मैं यही कहूंगी कि इस तरह से आप तैयारी कीजिए, और मैं आपको दिया IAS एकेडमी पर मिलूंगी, आप सभी यहाँ पे जुड़िए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि क्लास में जो है एक सीरियस माहौल हो, पढ़ने की का जज्बा रखते हैं आप, और आपको सही मार्गदर्शन मिले, तो आप मुझसे ज़रूर जुड़िए दिया IAS एकेडमी पे। यहाँ पे मैं आपका हिस्ट्री करवाऊंगी, बिहार स्पेशल करवाऊंगी, और करंट अफेयर से भी संबंधित जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी वैसे वैसे हम यहाँ पर सॉल्व करवाते जाएंगे। हमारी पूरी टीम जो है आपके साथ चाहती है कि आपके जो सपने हैं उन्हें पूरा कराया जाए। तो आप कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने लोगों के बीच में सर्कुलेट कीजिए, और आप दिया IAS एकेडमी से जुड़िए। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि मैडम कभी भी दिखे तो आपको ये जानकारी हो जाए कि हाँ भाई अब क्लास चल रही है, चला जाए क्लास लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड होते रहेंगे वीडियो, तो आपको जुड़े रहना है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छा करेंगे। और इसके साथ ही जो है 71वीं BPSC, मैंने कहा 1250 पोस्ट है, तो इस 71वीं BPSC में एक पोस्ट अगर आप सीरियस तैयारी करना चाहते हैं तो आप दिया IAS एकेडमी पे जुड़े, और मेरे साथ यहाँ पे जुड़े, और जुड़ने के बाद अपना एक पोस्ट जो है सुनिश्चित कीजिए, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जानकारी जितना भी मैं समझती हूँ इंपॉर्टेंट थी, वो चीज़ें दी गई, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बनाने का मतलब नहीं है, जो आपके लिए ज़रूरी है वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अपने दोस्तों के बीच में, अपने सहेलियों के बीच में इसे ज़रूर शेयर करें, और अपने सपने को जो है अचीव करें। 71वीं BPSC का प्रीलिम्स जो है क्लियर करें, और ना सिर्फ क्लियर करें बल्कि आप पूरा सिलेक्शन लें, मैं चाहती हूँ। तो जुड़े रहें मेरे साथ, मुझे दे इजाज़त। धन्यवाद। शाइस्ता, धन्यवाद।